हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का जो हमारा एक कोर्स है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड प्राइस। तो उसके बारे में हम लोग दोस्तों जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं तो उस पर हम थोड़ा लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस हम लोग आज बात करेंगे मार्केट के ऊपर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 100 to 100% पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ज़्यादातर ये जो पूछा जाएगा आपको वो लॉन्ग आंसर टाइप में ही इस क्वेश्चन को आपको लिखना रहेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पूरा डीपली पढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या होता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज़ मार्केट। मार्केट क्या है? तो साधारणतः जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है या होता है उसे हम लोग मार्केट कहते हैं या बाज़ार कहा जाता है। यह हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। लैटिन भाषा के शब्द मार्कस से लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कर्नाट के अनुसार जो है दोस्तों बाज़ार क्या है, तो वो है बाज़ार एक विशेष स्थान है जहाँ पर वस्तुओं की खरीदी और बेची जाती हैं, परंतु इसका अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच ऐसी स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो किसी वस्तु का मूल्य सहज समान होने के प्रवृत्ति रखता है। तो गाइस देखते हैं इसके बाद में आगे क्या दिया गया है। आगे जो दिया गया है वो है क्वालिटी ऑफ मार्केट, यानी मार्केट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो मार्केट की हमारी क्वालिटी होनी चाहिए वो यहाँ पर दी गई है। जैसे कि एक क्षेत्र, ठीक है, मार्केट के लिए जो है एक क्षेत्र होना चाहिए, एक वस्तु होनी चाहिए, एक ही मूल्य होना चाहिए, यानी हमारे जो मार्केट में है सभी जगह एक ही मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रेता और विक्रेताओं का होना अति आवश्यक होता है। इसके बाद में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए तथा बाज़ार का ज्ञान भी होना ज़रूरी चाहिए, यानी सभी को बाज़ार का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, यानी मार्केट कितने भागों में व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों मार्केट को कितने भागों में व्यक्त किया गया उसके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी कि स्थान के अनुसार जो है मार्केट को कितने भागों में व्यक्त किया गया है, वो है 4 भागों में। स्थानीय बाज़ार, प्रांतीय बाज़ार, राष्ट्रीय बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। स्थानीय बाज़ार दोस्तों लोकल हमारे जैसे गांव देहात की बाज़ार है। नेक्स्ट है प्रांतीय बाज़ार, उसके बाद में राष्ट्रीय बाज़ार जो हमारे देश की बाज़ारें हैं, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जिसमें कि कई देश एक साथ मिलकर के व्यापार करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहते हैं। उसके बाद बात आती है अकॉर्डिंग टू सेल्स। तो सेल्स के अनुसार मार्केट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों सेल्स के अनुसार जो है हमारा मार्केट निम्न प्रकार का होता है। यहाँ पर जैसे पहले नंबर दिया गया मिश्रित बाज़ार, विशिष्ट बाज़ार, नमूने के आधार पर बिक्री बाज़ार, निरीक्षण द्वारा बिक्री का बाज़ार, ग्रेड द्वारा बिक्री का बाज़ार तथा ट्रेडमार्क के द्वारा बिक्री का बाज़ार। ये दोस्तों सारे के सारे अकॉर्डिंग टू स्केल सेल्स के अनुसार हमारे मार्केट होते हैं। उसके बाद बात आती है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो दोस्तों समय के अनुसार बाज़ार को कितने भागों में व्यक्त किया गया है, वो है अति अल्पकालीन बाज़ार। समय के अनुसार अति अल्पकालीन, तो दोस्तों अति अल्पकालीन बाज़ार जैसे कि कोई बाज़ार बिल्कुल ऐसे बाज़ार में वस्तुओं का मूल्य मांग प्रबलता के अनुसार निर्धारित होता है, क्योंकि इनमें थोड़े समय में ही वस्तु की पूर्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों बहुत ही थोड़े समय के लिए बाज़ार होता है। नेक्स्ट होता है अल्पकालीन बाज़ार। अल्पकालीन बाज़ार वे बाज़ार होते हैं जहाँ पर इसमें मांग को अनुसार संतुलन का थोड़ा सा समय मिलता है, परंतु थोड़ा समय होने के कारण मांग का प्रभाव की पूर्ति अधिक होती है। दोस्तों यह बहुत ही कम समय के लिए मार्केट होता है। यह है एक दीर्घकालीन बाज़ार। दोस्तों दीर्घकालीन जो बाज़ार है इसमें मांग के परिवर्तन होने के अनुसार पूर्ति में भी परिवर्तन होने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। यदि बाज़ार इन वस्तुओं का क्रय विक्रय के लिए होता है तो यह लंबे समय के लिए चलने वाला बाज़ार है। दोस्तों यह एक लंबे समय के लिए है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। दोस्तों कंपोजिशन के आधार पर बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। वो हैं 3 प्रकार के, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार, अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार और एकाधिकार बाज़ार। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट पे हमारी अकॉर्डिंग टू लोकलिटी। तो दोस्तों लोकलिटी यानी वैधानिकता के अनुसार बाज़ार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के। उचित बाज़ार, चोर बाज़ार और खुला बाज़ार। दोस्तों उचित बाज़ार जैसे कि अच्छा बाज़ार हो। नेक्स्ट है चोर बाज़ार जहाँ पर हमारी चोरी की सामान बिकती हैं, और खुला बाज़ार जिसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत काम ना होता हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्वांटिटेटिव,
तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्वांटिटेटिव के अनुसार बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं, वो है हमारा थोक बाज़ार और फुटकर बाज़ार। जैसे कि बड़े आकार में यानी कि बहुत अधिक सामान को एक साथ बेचना वो थोक बाज़ार होता है। नेक्स्ट है फुटकर बाज़ार, जैसे कि एक एक सामान को बेचना, उसे हम लोग फुटकर बाज़ार कहते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ मार्केट। दोस्तों मार्केट को जो है इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि दिया गया है वस्तु के गुण। दोस्तों बाज़ार को वस्तु के गुण से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है विस्तृत मांग, यानी मांग की क्या राय है, मांग कितनी हो रही है। उसके बाद शीघ्र वैधता, यानी समय कितना लग रहा है किसी वस्तु को मार्केट तक पहुंचाने में। नेक्स्ट है वहनीयता, और उसके बाद में टिकाऊपन, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने समय तक रुकता है। उसके बाद में स्थापन, वस्तुओं की उपलब्धि, जो वस्तुएं हैं उसकी उपलब्धि क्या है। नेक्स्ट है देश की आंतरिक दशाएं। देश की आंतरिक दशाओं के अनुसार क्या है दोस्तों, देश की आंतरिक दशाएं जैसे कि देश में शांति एवं सुरक्षा। बाज़ार के थ्रू दोस्तों हमें देश में शांति और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद में परिवहन एवं संचार के विकसित साधन। दोस्तों बाज़ार के लिए परिवहन और संचार का साधन भी विकसित होना चाहिए। नेक्स्ट कुशल मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों किसानों को, जैसे कि किसानों और व्यापारियों के लिए बैंक से रुपए निकालने और डालने के लिए कुशल बैंकिंग व्यवस्था भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यापार का आधुनिक रीतियाँ और ज्ञान का भी जो है उन्हें ज्ञान होना चाहिए। सरकार की व्यापार नीति अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में उत्पादक और व्यापारियों की ईमानदारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है विदेश के सहयोग हो, यानी कि जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भी कर सकें। वह पैकिंग व सील भंडार व्यवस्था भी होनी चाहिए। दोस्तों पैकिंग भी होनी चाहिए और उसके जो स्टोरेज करने की व्यवस्था भी हमें होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ तक हमारा जो मार्केट था और मार्केट के प्रकार थे तथा मार्केट को प्रभावित करने वाले कारक जो थे वो हमारे सभी के सभी पूरे हो चुके हैं। गाइस अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। इसके बाद में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।